आने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि दिल्ली के लोगों से बातचीत की आखिरकार कि वो क्या सोचते हैं, किस बुराई का वो अंत करेंगे। देश में विजयादशमी की धूप है। सुभाष मैदान दिल्ली से आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रावण का पुतला, जी हाँ, दशानन का पुतला, जो कि कुछ समय के बाद इसको जलाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनका इंतजार किया जा रहा है इस रामलीला कमेटी के द्वारा, और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं, साथ ही जो कुंभकर्ण के और मेघनाथ के पुतले हैं ये भी लगे हुए हैं। और हम इसी पर बात भी कर रहे थे, क्यों और कैसे मनाते हैं। अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी का अंत हो। दशहरा शब्द दश व हरा से बना है। भगवान राम द्वारा एक आतंक की समाप्ति, बुराई की समाप्ति का एक पर्व है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ दशहरा मनाया जाता है, उसमें हिमाचल के कुल्लू में का दशहरा काफ़ी फेमस माना जाता है। मैसूर का दशहरा काफ़ी फेमस माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री, अब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, रामलीला कमेटी और इस दशहरा के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, रावण दहन का गवाह बनेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देश भर में विजयादशमी की धूम है। और ये एक बार फिर तस्वीरें देखिए। सुभाष मैदान दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। ये है रामलीला मैदान दिल्ली की, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। साथ में यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो कि सुभाष मैदान से हैं, माफ़ कीजिएगा, सुभाष मैदान से ये तस्वीरें हैं, जहां पर सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंच चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन उनके स्वागत के लिए आए हैं और उनसे बातचीत करते हुए। और नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी कुछ समय के बाद पहुंचेंगे। सुभाष मैदान दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। वैसे दीपांकर जी, एक अच्छी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी ने कल जिस अंदाज में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी और साथ ही तमाम लोगों को जोड़ा और कहा कि राजनीति ना हो और ये भी एक बुराई है, इसके लिए आप विजय पाइए, आज भी उन्होंने इसकी अपील करी। और आज देखिए उन्होंने उस कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कही जहां पर उनके धुर विरोधी जो राजनीतिक में रहे हैं वो भी साथ हो सकते हैं। बिल्कुल अनुराग भाई, इसमें कोई संदेह और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और शायद हमको लगता है कि प्रखर वक्ता होने के साथ साथ बुद्धिमत्ता का परिचय भी है और ये परिचायक भी है विद्वत्ता का, कि आप मतभेद रख सकते हैं, मनभेद नहीं रख सकते जी। आपके विचार अलग हो सकते हैं, परंतु आप रहते एक देश में हैं और एक ही देश की मुख्तलिफ सियासतदान है। शायद हमको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी कुशल वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और उनकी विद्वत्ता या प्रखर वक्ता या ये कहें कि सियासत से पूरा देश वाकिफ है। और शायद मुझे ये लगता है कि जिस तरह से कल अभियान का शुरुआत हुआ है, उस अभियान में शायद हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, देश का हर आदमी जुड़े। और शायद हमको लगता है कि हम भी उसका हिस्सा बनना, शायद हम भी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम भी अपने अपने देश को चाहते हैं कि वो स्वच्छ बने, पवित्र बने, निर्मल बने। और शायद हमको भी अपने देश पर उतना ही नाज है और आगे चलकर आने वाले विश्व को भी इस देश पर नाज हो। बिल्कुल। गगन शास्त्री जी से इस पर एक्शन होगा, लेकिन इस बीच में सुभाष मैदान की तस्वीरें तो आपने देखी, जहां पर नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही लखनऊ की तस्वीर में दिखाई थी, जहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये जगह है जो सुभाष मैदान है दिल्ली का, जहां पर अब नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और खासकर इस बीच में नरेंद्र मोदी पहुंचे, ये हम आपको दिखाएं। पर मुंबई के लोगों ने इस दशहरे के पर्व पर क्या कुछ कहा, कि वो बुराई का अंत किस तरह से करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जी ने जो कहा है कि 10 बुरी बात अपने में जो रहती है वो निकालिए, तो मैं सबसे पहली मेरे जीवन में बात करूंगा कि किसी की बुराई मैं करूंगा नहीं। और उन्होंने जो कल अभियान चालू किया है साफ सफाई का, वो जिधर भी मैं समाज में गंदगी देखूंगा उसको साफ करने की कोशिश करूंगा। अब बताइए, मोदी जी ने कहा कि अपने अंदर की बुराइयों को निकालें, तो कौन सी बुराई निकालने की कोशिश करेंगे आप? जो एक दूसरे के बारे में जलन होती है या कुछ भी बुरा सोचने का तरीका होता है, उसे बदलना चाहिए। तो मोदी ने जो कहा है वो सच ही कहा है, उससे देश की तरक्की तो होगी। जो तरुण यानी जवान जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनके लिए वो काफ़ी फ्यूचर के ब्राइट हो जाएगा। आप बताइए कि मोदी जी ने कहा है कि अपने अंदर की बुराइयों को निकालें, तो आप कौन सा क्या संकल्प करेंगे, क्या करना? हमें संकल्प ऐसा करना चाहिए कि हमें पहले तो खुद ये बुराई जो अच्छाई है
बुराई अपने को खुद निकालना चाहिए। पहले हमने अपने से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने तो अपने को संकल्प दिया है, लेकिन हमें अपने ओर से खुद उस और कदम बढ़ाना चाहिए। अब बताइए क्या संकल्प करेंगे आप मोदी जी ने जैसे आप। और ये देखिए सुभाष मैदान, दिल्ली से लाइव तस्वीरें। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उनका इंतजार करते हुए, डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर मौजूद हैं और पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। अभी अभी उनका आगमन हमारे इस कोने में हुआ है। कृपया जोरदार तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आमितोष जी, श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से, दिल्ली के नागरिकों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जोरों शोरों से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या अभी तक काटा हुआ? एक बार फिर बता दें कि इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली के सुभाष मैदान से सीधे तस्वीरें लाइव। नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से और सोनिया गांधी से हल्के फुल्के अंदाज में कुछ बात करते हुए, मजाक करते हुए, क्योंकि विजयादशमी के इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ और सोनिया गांधी के साथ इस विजयादशमी को मनाने का फैसला किया और दिल्ली के सुभाष मैदान पहुंचे हैं। कुछ समय पहले पहुंच गए थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, जिन्होंने इंतजार किया। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले से वहां पर मौजूद थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे। गर्मजोशी के साथ मुलाकात और बातचीत। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक और पर्व विजयादशमी के लिए तैयारी की गई है सुभाष मैदान में। और दिल्ली में खासकर 2014 के चुनाव में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इस समय पहुंच गए हैं। तो देश के गणमान्य लोग इस समय सुभाष मैदान में मौजूद। देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस समय मौजूद हैं। चूंकि 5:30 का वक्त है और शाम छिपे आमतौर पर रावण दहन का कार्यक्रम आमतौर पर होता है। वैसे इस पर मैं स्वामी दीपांकर से जानूंगा, क्या कोई वक्त आमतौर पर तय किया जाता है या फिर ये अलग अलग जहां पर आयोजन होता है उसके हिसाब से होता है? दीपांकर जी, वैसे कभी प्राचीन काल से लेकर के शायद हमें लगता है कि और 10-20 साल पीछे जाओ जी,
तो वक्त निर्धारित होता था, परंतु आज भी वक्त निर्धारित होता है मात्र बताने के लिए। उस पर दहन करने का उसका कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही उसका कोई ताल्लुक रखा जाता है, क्योंकि शायद हमें लगता है कि अब शख्सियत देश में इतनी ऊंची हो चुकी है कि आध्यात्मिक समय या अध्यात्म के द्वारा निकाला या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निकाला हुआ वक्त के कुछ महत्व रखे। हाँ, महत्व रखता है जरूर, वो महत्व रखती है शख्सियत, महत्व रखती है। शायद हमें लगता है कि वो कमेटी जो नाम निकलवा लेती है या ये कहे कि महत्व रखती है, तो वो एक दूसरे के प्रति शायद हमें लगता है कि इसको सम्मान कह लीजिए, सियासत कह लीजिए, या ये कहूँ कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। परंतु अनुराग भाई, शायद अब एकमात्र ये एक परिचायक बनकर ही रह गया कि नाम निकलवाया जाता था या समय निकलवाया जाता था, इसलिए कि उस सही और शुभ समय पर हम लोग रावण का दहन करें। बिल्कुल बिल्कुल, दशानन का दहन करने की तैयारी फिलहाल है, लेकिन समय है, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है